तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी का कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें tan 15 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 माइनस √3। अब आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो कोण जितना छोटा होगा वो चीज़ चाहे स्तंभ हो चाहे मीनार हो वो उससे उतना ही दूर होगा। हमसे क्या कह रहा है कि ये किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर एक बिंदु से, ये स्तंभ है, समतल पर एक बिंदु से कितना है? 15 डिग्री है। समतल की ओर या स्तंभ की ओर कितने मीटर चलने पर? 100 मीटर चलने पर हमारा जो कोण है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने इसको BC को कितना मान लिया? x। क्या लिखेंगे? माना स्तंभ AB बराबर h मीटर तथा BC बराबर x मीटर। अब हम पहले कौन सा डायग्राम लेंगे? ट्राइंगल ABC। क्या लेंगे? त्रिभुज ABC में क्या चीज दे रखी है हमारे पास? लंब और आधार। लंब और आधार में रिलेशन कौन रखता है? tan। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब कितना दे रखा है? h और आधार x। tan थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 30 डिग्री बराबर में h बटे में x। tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर h बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? h √3 बराबर x। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे? A। अब हम क्या करेंगे? अब हम ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABD। त्रिभुज ABD में लंब हमारे पास कितना हो जाएगा? h और आधार कितना हो जाएगा? 100 प्लस x। क्या होगा? tan 15 लंब हमारे पास हो गया h और आधार कितना हो गया? 100 प्लस x। tan 15 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 माइनस √3 h बटे में 100। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? h √3। इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 1 से 100 प्लस h √3 की 2 माइनस √3 से गुणा होगी और h की किसके साथ होगी? 1 के साथ। तो h का सिर्फ h ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 और अगले ब्रैकेट में 100 प्लस h √3। h एज इट इज मल्टीप्लाई होगी 200 प्लस 2 √3h √3 की होगी तो माइनस के 100 √3 और ये √3 की √3 के साथ 3 और माइनस का √3h। अब हम क्या करेंगे? h को एक साथ लाएंगे और अन्य टर्म को एक साथ। तो यहाँ से हम h ऐसे ही रहा, माइनस का 3h इधर आया तो प्लस का 3h और प्लस का 2 √3h इधर आएगा तो माइनस का 2 √3h। और हमारे पास बचा कितना है? 200 माइनस 100 √3। यहाँ पर कितना हुआ? 4h माइनस 2 √3h बराबर 200 माइनस 100 √3। यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2h। तो 2h कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस √3। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा? 100। तो कितना बचेगा? 2 माइनस √3। दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हुआ? 2h बराबर 100। h बराबर 100 बटे में 2 यानी 50। तो हम क्या लिखेंगे? अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 50 मीटर। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है
कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक मीनार है, मान लिया हमने कि ए भी एक मीनार है और हमसे क्या कह रहा है कि मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। हमने आपको इसमें एक ट्रिक बताई है कि जो कोण छोटा होगा वो सबसे दूर होगा। तो सबसे छोटा कितना है 30, तो 30 यहाँ पर हो गया 30 डिग्री और घटकर कितना हो गया 60 डिग्री। और हमसे क्या कह रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो ये कितनी हो गई 40 मीटर। इसे सी पॉइंट दे दिया और इसे डी, इसे मान लिया x और मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली स्मॉल h। क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मीनार की हमने ऊंचाई मान ली है h मीटर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे, एक ट्राइंगल दे रखा ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास लंब और आधार दे रखा है। लंब और आधार में रिलेशन कौन रखता है 10, तो 10 थीटा बराबर लंब बटे में आधार 10। थीटा की जगह पर कितना दे रखा है 60। लंब कितना दे रखा है हमारे पास, लंब दे रखा है h और आधार कितना दे रखा है x। 10 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे में x। वन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, h बराबर कितना हो गया √3x। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए बी डी, तो क्या लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो 10 30। लंब कितना हो गया हमारे पास h और आधार कितना हो जाएगा 40 प्लस x, तो ये हो गया 40 प्लस x। 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर h बटे में 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 40 प्लस x की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x बराबर √3h। हमने h का मान निकाल चुके हैं या h का मान रख देंगे, तो h का मान क्या है 40 प्लस x बराबर √3। h का मान कितना है √3x, तो इंटू में √3x, तो 40 प्लस x √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, साथ में x प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर में 40। 2x बराबर 40 यानी x बराबर हमारे पास कितना आ गया 20। अब हमें क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो x का मान किस में रख देंगे समीकरण में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास h बराबर √3x, h बराबर x का मान हो गया 20 √3 और मीटर में दे रखी है तो मीटर में, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 20 √3 मीटर। तो हमारे पास अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी ये कोई समुद्र तल है और इससे कितनी ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी जो दूर होगा वो कम होगा। तो ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, एक जहाज और एक जहाज क्या हो गया 45 डिग्री। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। मान लिया एक जहाज ए है और एक बी, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है,
तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी पहला जहाज ए बिंदु पर है, दूसरा भी, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसे हमने मान लिया स्मॉल x और इसे मान लिया y। तो हम क्या लिखेंगे, जहाजों के मध्य की दूरी बराबर x मीटर। तो पहले लेंगे त्रिभुज BCD। तो त्रिभुज BCD में tan थीटा लंब बटे में आधार, तो tan थीटा लंब, थीटा की जगह पर कितना दे रखा है हमें 45 डिग्री, लंब कितना दे रखा है 60 और आधार y। tan 45 का मान a बराबर 60 बटे में y, इसकी अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर हो गया 60 मीटर। पर हमें एक्चुअली y नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है x। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 30, लंब कितना दे रखा है हमारे पास 60 और आधार कितना दे रखा है x प्लस y। 30 का मान होता है 1 बटे में √3 और ये हुआ 60 बटे में x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस y की मल्टीप्लाई होगी 1 से और 60 की किसके साथ होगी √3 के साथ। तो क्या हुआ x प्लस y बराबर 60 √3। हमने वैल्यू किसकी निकाल रखी है y की, तो y का मान पुट कर देंगे, x प्लस 60 बराबर 60 √3। x बराबर 60 √3, प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 60 कॉमन आ रहा है। x बराबर 60 कॉमन ले लिया, क्या हुआ √3 माइनस 1। x बराबर 60, √3 का मान क्या होता है 1.732 माइनस 1। x बराबर 60 गुणे ये कितना हुआ 0.732। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43.92 मीटर। फिर हम क्या लिखेंगे, अतः जहाजों के मध्य की दूरी, जहाजों के मध्य की दूरी हमने क्या मानी थी x, और वो कितनी आई थी हमारे पास 43.92 मीटर। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लिया ये कोई एक लड़का है, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और ये कितने मीटर ऊंचे भवन से खड़ा है, दूर 30 मीटर ऊंचे भवन से खड़ा है। अब हमसे इसके आगे क्या कह रहा है कि जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वह भवन की ओर जाता है तो वो यहाँ पर है, कोण कितना है 30 डिग्री, लेकिन वो आगे बढ़ा और इस पॉइंट पे आया तो कोण हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमसे ये कह रहा है कि बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितना चलकर गया। तो हमने इसे मान लिया ए बिंदु पर माना कि लड़का है, बी, सी और डी। हमें लड़का तो चला है वो ए से बी बिंदु तक चला है, हमें यानी ए भी ज्ञात करनी है। तो इसे हमने x मान लिया और इसे y। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5। तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो तो कितना आ गया 28.5। यानी अब हमें 30 नहीं लेना है, हमें लड़के की लंबाई के अनुसार ये कितना लेना है 28.5। तो पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे BCD। माना लड़का भवन की ओर
x मीटर चलकर गया, यानी ये भी बराबर हमारे पास कितना है x। हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में लंब और आधार, लंब कितना है तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री, लंब कितना दे रखा है 28.5 और आधार कितना दे रखा है y। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 28.5 बटे में y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y बराबर 28.5। तो जो चीज़ y के साथ मल्टीप्लाई में चल रही है वो किस में जाएगी, डिवाइड में। तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 28.5 बटे में √3। से कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। तो लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है हमारे पास 28.5 और आधार कितना दे रखा है x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे में √3, 28.5 x, y का मान हमने कितना निकाला है बाद में रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। y का मान जो निकाला है हमने वो y का मान रख देंगे। तो x प्लस 28.5 बटे में √3 बराबर 28.5 √3। प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की, x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 28.5, कॉमन ले लेंगे। x बराबर 28.5 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1/√3। इसके अपॉन में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे √3। तो ये कितना हुआ 28.5, एलसीएम कितना हुआ √3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। तो ये कितना हुआ x बराबर 28.5, 3 माइनस 1 यानी कितना हुआ 2 और बटे में √3। तो 28.5 की 2 से गुणा होगी तो कितना होगा x बराबर 57 और ये कितना हो जाएगा अपॉन में √3। अब क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। x बराबर 57 √3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 डिवाइड कर दो तो कितनी बार जाता है 19 बार जाता है, 19 √3 मीटर। यानी लड़का भवन की ओर कितना चलकर गया 19 √3 मीटर। लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया। तो हमारे पास अगला प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि टावर बड़ा होगा या भवन, टावर बड़ा होगा। ये टावर है हमारे पास और ये भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 मीटर। भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, यानी ये कोण हमारे पास कितना दे रखा है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। ये कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो हमसे क्या कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे ए बी सी डी और ई। अगर ए भी 7 मीटर है तो सी डी भी कितनी होगी 7 मीटर। अगर मैंने इसे h मान लिया तो पूरी भवन की ऊंचाई हमारे पास, पूरे टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी h प्लस
7 मीटर। तो माना टावर की ऊंचाई बराबर h प्लस 7 मीटर। अगर हमारे पास BCX है तो ADB कितना होगा? x बराबर है। तो हम क्या लेंगे? त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में tan 60 लंब कितना दे रखा है? ऐसा करें, ADE ना लेकर हम लेंगे त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में tan 45, हमारे पास लंब कितना दे रखा है? 7 और आधार कितना दे रखा है? x। 7 बटे में x, tan 45 का मान कितना होता है? 1। 7 बटे में x, इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की 1 से मल्टीप्लाई 1 की 7 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 मीटर। अब हम त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? क्योंकि हमें h का मान याद करना है, तो त्रिभुज हम लेंगे ADE। तो त्रिभुज ADE में tan थीटा लंब बटे में आधार, तो tan थीटा की जगह पर कितना दे रखा है? 60। लंब कितना दे रखा है हमारे पास? h, और आधार कितना दे रखा है? x। तो tan 60 का मान होता है √3, h और x का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 7। इसके अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 की होगी √3 से मल्टीप्लाई, यानी 7 √3। h का मान कितना हो गया? 7 √3 मीटर। हमारा आंसर यही नहीं है, हमें पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई क्या है? h प्लस 7 मीटर। तो क्या लिखेंगे? टावर की ऊंचाई बराबर h प्लस 7, यानी h का मान हमने कितना निकाला? 7 √3, और ये कितना है? 7। क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 मीटर। यानी हमारे पास टावर की ऊंचाई कितनी आई? 7 √3 प्लस 1। तो अगला प्रश्न है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक पर्वत है, मान लिया ए भी एक पर्वत है, और इस पर्वत के शिखर से दो बिंदुओं पर, ये बिंदु मान लिया C और इसे मान लिया D। मैंने आपको बताया है कि जो छोटा कोण होगा वो दूर होगा, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, और ये कितना हो गया? 45 डिग्री। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर। तो हमसे कह रहा है पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पर्वत की ऊंचाई हमने क्या मान ली? कैपिटल H मीटर, और इसे BD को कितना मान लिया? X मीटर। तो लिखेंगे भी, माना पर्वत की ऊंचाई H मीटर है तथा BD बराबर X मीटर। हमें BD नहीं ज्ञात करना है, लेकिन BD बिना BD की मदद के हम H ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे? कौन सा ट्राइंगल लेंगे? त्रिभुज ABD। तो त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो tan थीटा का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। लंब यानी H दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है? x। tan 45 का मान होता है 1, h बटे में h, इसके अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई h बराबर x। यानी h है वो किसके बराबर है? x के। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? AB
सी। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है h, और आधार कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। टेन 30 का मान दे रखा है 1/√3 h। h की जगह पर x रख सकते हैं या x की जगह पर h। 1 x की जगह पर कितना रख दिया h, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 1 प्लस h बराबर √3h। h को एक साथ लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1। h कॉमन ले लिया तो ये कितना हुआ √3 माइनस 1 बराबर 1। तो h का मान कितना होगा 1 बटे में √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो हर का परिमेयीकरण करने पर, या हम बोल सकते हैं रैशनलाइजेशन करने पर, तो h बराबर 1 बटे में √3 माइनस 1। तो क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से भाग। अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से। यहाँ पर कितना हो गया, h बराबर √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो √3 प्लस 1, और यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर a। तो ये कितना हो गया, √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1, और ये कितना हुआ 2। थोड़ा तो कितना आया 2.732 बटे में 2। इसे डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1.36 मीटर, नहीं किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर। यानी हमारे पास पर्वत की ऊंचाई कितनी आ गई, 1.36 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक झील के पानी के तल से, ये पानी का तल है, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर बिंदु ए है। ए से बादल है, मान लिया सी बिंदु पर, बादल का अवनमन कोण क्रमशः कितना है, 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि यदि झील में बादल का प्रतिबिंब, ये पूरी झील है, बादल का प्रतिबिंब, बादल और ये 20 मीटर की ऊंचाई, ये दोनों झील के अंदर आएंगी। यानी ये अगर मैंने h मानी और ये 20 है तो टोटल यहां से यहां तक की EF कितनी हो जाएगी, 20 प्लस h। बिंदु A से अवनमन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री नीचे की ओर बना रहा है। तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना बादल की बिंदु A से दूरी, बादल की बिंदु A से दूरी y है। इसे क्या मान लिया x, तो ये भी कितना हो जाएगा x ही रहेगा। इसलिए ये कितनी हो गई हमारे पास y, ये हमें y ज्ञात करनी है। तो हम पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब कितना दे रखा है h और आधार कितना दे रखा है x। तो ये कितना हो जाएगा h बटे में x। तो tan थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 30, h बटे में x। tan 30 का मान है 1 बटे में √3 बराबर h बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा h √3 मीटर। अब हम त्रिभुज लेंगे AFD। जब हम लंब लेंगे तो ये EF कितना दे रखा है 20 प्लस h। ये इस पूरे का प्रतिबिंब इस जल में दिखाई देगा और ये 20 अलग, यानी ये कितना हो जाएगा लंब हमारे पास 20 और 20 40 प्लस h, और आधार कितना हो जाएगा x।
तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ADF में, त्रिभुज ADF में tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, लंब कितना दे रखा है हमारे पास 20, और प्रतिबिंब में कितना दिखाई पड़ रहा है 20 प्लस h, और आधार कितना है x। तो tan 60 की वैल्यू √3, 20 और 20 40 प्लस h, और बटे में कितना है x का मान हमने कितना निकाला है h√3, इसके बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे गुणा होगी तो पूरी वही टर्म आ जाएगी, कितना हो जाएगा 40 प्लस h, और √3 की √3 के साथ 3, साथ में h यानी 3h, प्लस का h इधर आएगा तो माइनस का 3h माइनस h बराबर 40, तो ये कितना हुआ 2h बराबर 40, और h बराबर कितना हो गया 20 मीटर। यानी हमारे पास CD कितना आ गया 20 मीटर आ गया। लेकिन हमें CD ज्ञात नहीं करना, हमें AC ज्ञात करना है, A बिंदु से बादल के बीच की दूरी। तो हमारे पास H की वैल्यू आ गई है 20, ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन रखता है साइन, तो हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है हमारे पास, या हम करें त्रिभुज ACD में साइन थीटा बराबर, थीटा की जगह 30, लंब कितना दे रखा है h, और कर्ण कितना दे रखा है y। साइन 30 का मान होता है 1/2, h कितना दे रखा है हमारे पास 20, और यहाँ पर y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y बराबर हो जाएगा 40 मीटर। क्या लिखेंगे, अतः A बिंदु से A बिंदु से बादल की दूरी y बराबर 40 मीटर।